पीजी मीर साहब, 18वीं आईनी तरमीम जो है वो रकोसा साबित हुई है, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। क्या हम देखेंगे कि 28वीं आईनी तरमीम को में रिवर्स किया जाएगा या उसमें मज़ीद अमेंडमेंट की जाएगी ताकि 18वीं आईनी तरमीम में जो इख्तियारात सूबाई हुकूमत को दिए गए थे वो अब वफाक के पास चले जाएं? मुझे तो समझ नहीं आती कि इतनी तरमीमें आप लेके आ रहे हैं बार बार। आप सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको फ्लेक्सिबल बनाओ। फ्लेक्सिबल बना के आप इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करो। आप अभी भी, हम सब लड़ रहे हैं 1970 के कॉन्स्टिट्यूशन पे, 72 के, 73 के एंड ऑल दैट, हम अभी तक वो लगे हुए हैं। कभी 27वीं आ रही है, 28वीं है, 29वीं है, 30वीं। हम कितनी तरमीमें लेके आ जाएंगे और कब तक हम इस तरह चलेंगे एडवोकेज्म के ऊपर? आप इसको सबसे पहले बैठ के एक सारी पार्टीज मिलके एक कमेटी बनाए कि जहां आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करें। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करेंगे तब आपको ये डेली ये अमेंडमेंट्स की आपको जरूरत नहीं है। कभी आप 18वीं पे चले जाते हैं, उसका कोटम दे देते हैं, कभी 2600। ये एक मजाक बन गया हुआ है। हम कब तक करेंगे यार? 74 साल हो गए लिटरली, और अभी भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि रादर देन गोइंग के जी 28वीं क्या करेगी, 29वीं क्या करेगी, द क्वेश्चन इज आप वंस एंड फॉर ऑल इसको रिजॉल्व करो।